Hello class 10th. So this is 3.2 of your chapter number 1 of history, right? अब देखिए किस तरह से हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट्स का टाइम जो है इस पैराग्राफ के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है। 1830s के ईयर में इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा यूरोप में इंक्रीज़ हो गई थी, है ना। 19th के फर्स्ट हाफ तक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यूरोप की इंक्रीज़ हो गई, जिसमें अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट पे आता है। मीन्स खाने वाले ज़्यादा हैं और जो अर्न कर रहे हैं वो कम हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन के जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में देखा गया कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तो और दूसरी तरफ काफ़ी हद तक वर्ल्ड जो है वो मैकेनिकल होता चला जा रहा है। मीन्स मशीन्स के थ्रू ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। मीन्स नई फैक्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं और वो मेनली टेक्सटाइल में काम कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो गाँव से उठकर शहरों की तरफ उसने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर बनने वाली स्लम्स में वो लोग जाके रहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जनरली पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हुआ है, इंडिया की ही बात नहीं है, सभी जगह ऐसा हुआ है। तो ओवर क्राउडेड स्लम्स बन जाती हैं। अब एक में और जो कंडीशन वो आती है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं टाउन में, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो कपड़ा मशीनों से बनाया जा रहा था वो जल्दी बनता है, सस्ता बनता है। और जो ये काश्तकार हैं, कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, हाथ के कारीगर हैं, हाथ से कपड़ा बनाते हैं या थोड़ी कम क्वांटिटी में कपड़ा बनाते हैं, तो उनको एक बड़ा भारी जो है कंपटीशन फेस करना पड़ा है, लगातार ही पड़ा है। इसमें कोई मतलब जो है वो यूरोप कोई नया नहीं था। यूरोप में ये कंडीशन बहुत टाइम तक लगातार चलती रही, ठीक है। और यूरोप के मेनली एरियाज़ जहाँ पर अभी भी एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, उन्होंने पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ड्यूज़ और ऑब्लिगेशन के बर्डन के अंदर झुका रखा था। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, ड्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते और किसी साल अगर खेती ख़राब हो जाती तो पॉपुलिज्म मीन्स पॉवर्टी को उन्हें फील करना पड़ जाता, मीन्स पॉवर्टी फेस करना पड़ जाता था। तो ये कंडीशन हंगर की और अनएम्प्लॉयमेंट की यूरोप में चली इस एरा में, है ना। 1848 की बात करता है एनसीईआरटी, जिसमें बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हुआ और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ पेरिस के अंदर, है ना। तो पेरिस के लुइस फिलिप को उन्होंने सभी बैरिकेड्स हटाकर मजबूर किया कि वो प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज करने की जो है उनकी डिमांड थी, वो चेंज करें, कोशिश करें, लेकिन वो नहीं माने। तो नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया था उस टाइम पर, और सभी 21 ईयर ओल्ड जितने भी एडल्ट्स हैं उनको राइट, वोटिंग का राइट, सफरेज का राइट दिलवाने की डिमांड स्टार्ट कर दी और दिलवा भी दिया, है ना। और एक गारंटी दी राइट टू वर्क की, कि सबको काम मिलेगा और सभी को वोटिंग का राइट होगा। तो नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्ड सेटअप, मीन्स जो नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई, नेशनल फैक्ट्रीज, है ना। जैसे इंडिया में भी है ना, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सभी डिपार्टमेंट्स इंडिया में गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं मेनली, तो वैसे ही यहाँ पर भी अपॉइंट किए गए। अब इसमें 1845 की भी एक, ये 48 का था, अब 45 की बात करेंगे। 45 में भी सिलिसा में एक रिवॉल्यूशन जो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में हुआ था। रॉ मटेरियल उनसे ख़रीदा जाता था, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको दी जाती थी, जिसमें जो ये वर्कर्स हैं उनको बहुत कम पेमेंट दिया जाता था। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, रॉ मटेरियल देते थे उन वर्कर्स को, उन आर्टिसंस को, और उनसे उस पर कपड़ा बनाने के लिए कहा जाता था।
ठीक है। लेकिन जो मार्केट रेट था उससे पेमेंट बहुत ही कम दिया जाता था। अब क्योंकि पेमेंट कम दिया जा रहा है तो फूड महंगा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें महंगी खरीदनी पड़ेंगी, आपके जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं, मार्केट में वही रेट है, तो आपको चीज़ें महंगी ही पड़ती हैं ना। दो तरीके से, मतलब एक ही तरीके से चीज़ हमें महंगी दिखाई देती है, जब आपकी जेब में पैसे कम होते हैं, है ना। और कोई रीज़न नहीं है कि हम इस पर कितना खर्च कर सकते हैं, इतना करें या ना करें, ये रीज़न होता है। तो वही जो यहाँ पर सिलियंस में हुआ। एक जर्नलिस्ट हैं वेलहेम वुल्फ, उन्होंने एक आर्टिकल अब यहाँ के लिए लिखा था, वो एनसीईआरटी यहाँ कोट करता है कि इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of the goods they order. Means उनके प्राइस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने रिड्यूस किए हुए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर वो कॉन्ट्रैक्टर की घेराबंदी करने चल पड़े हैं। बिल्कुल उन्होंने टाइम लिखा है कि ऑन 4 जून एट 2 PM एक बहुत बड़ी क्राउड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ निकल जाती है। वो लोग सभी 2 लाइन बनाकर सड़क पे चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के घर पे धावा बोल देते हैं। जितनी भी जो इसने वर्ड लिखा है, स्मैश्ड इट, एलिगेंट विंडो पेंस, फर्नीचर, पोर्सिलेन, सभी कुछ तोड़ दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को भाग जाना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ दूसरे गांव में। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी कोई उसे रखने के लिए तैयार नहीं होता है। 24 घंटे के बाद वो आर्मी बुलाता है और उसके बाद वो बच पाता है, या फिर जो है वीवर्स पे अटैक करवाता है, जिसमें 11 वीवर्स वर शॉट। तो ये एक रिवॉल्ट हुआ, जिसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के जाल से जो उन्होंने वीवर्स के ऊपर डाला हुआ था उससे वो आज़ाद हो गए और अपना काम ठीक से चलाना शुरू कर दिया होगा, राइट। तो ये हंगर की कंडीशन और रिवॉल्ट की कंडीशन एनसीईआरटी के थ्रू क्लास 10 आप तक आती है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप पढ़ेंगे, ये है ना 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 3.3। तो हंगर की कंडीशन आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कस करने के लिए देता है आपको, वो है डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग, कमेंट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का क्या कमेंट पॉइंट था, उसी को आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर जो आप एक कोटेड लाइन देख रहे हैं, एनसीईआरटी इसे भी पूरे के पूरे को प्रिंट कर सकता है और इस पर कोट आपसे लिखवा सकता है। राइटर का नाम ना लिख दे, ना लिखकर बस इतनी कोटेशन देगा ये बीच में, इन दीज विलेजेस से लेके ऑर्डर तक, और इसी पर आपको कमेंट करने के लिए कह दे। 3 नंबर या 5 नंबर दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है। वैसे 5 नंबर के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछ सकता है। या फिर एक कंडीशन के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है वो होता है कि क्राउडेड जो वीवर्स हैं उन्होंने अटैक क्यों किया, कॉन्ट्रैक्टर के हाउस को उन्होंने क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, सारी चीज़ें तोड़ दी, ऐसा क्यों हुआ था, उनकी क्या डिमांड्स थी, ये सभी बातों पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।